मैं इस वक्त काठमांडू नेपाल में हूँ। जिस तरह का माहौल काठमांडू में था, अब कहीं न कहीं उसमें परिवर्तन आया है। अब चीज़ें स्थिर दिख रही हैं, आवागमन भी सुचारू ढंग से शुरू है, लेकिन यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ भारतीय नागरिक हैं जो काठमांडू आए थे, दर्शन के लिए घूमने टहलने आए थे। इनका 1 या 2 दिन का टूर था, लेकिन जिस तरह के हालात थे ये लोग यहाँ पर फंस गए और आज शायद इनको अपने वतन जाने को मौका मिला है। अब इनसे हम बात करेंगे। सर, आप कब आए थे? हम लोग 4 तारीख को आए थे। हम लोग 23 जन का हम लोग का ग्रुप था। जो ग्रुप में हम लोग आए थे मुक्तिनाथ दर्शन करने के लिए। तो हमारे ग्रुप में मैक्सिमम लोग सब जो थे वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं और लेडीज़ हैं। उसमें 20 जन लेडीज़ थी और 3 हम लोग जेंट्स थे। और सारे हम लोग जो लोग गए थे मुक्तिनाथ दर्शन किए। मुक्तिनाथ दर्शन करके जो पोखरा से काठमांडू आए और हम लोग का फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए 9 तारीख को हम लोग जब एयरपोर्ट गए तो हमारा फ़्लाइट 2 बजे का था। हमारा फ़्लाइट जब बोर्डिंग गेट पे हम लोग बैठे हुए थे, फ़्लाइट ऊपर में आया एयर इंडिया का और वापस चला गया। अच्छा, आपकी आंखों के सामने? हमारे सामने, देखते देखते। तो उस दिन एक्चुअली ऐसा हुआ कि यहाँ पे उसके पहले दिन से रात को तकलीफ़ स्टार्ट हो गई थी। हम लोग खबर तो मिल ही रही थी और हम लोग उसी हिसाब से सुबह 8 बजे एयरपोर्ट आ गए थे। 8 बजे से एयरपोर्ट पे बैठे थे कि 2 बजे का फ़्लाइट पकड़ेंगे, बट वो फ़्लाइट आके भी वापस चला गया। लैंड करने का उनको शायद परमिशन नहीं मिला। उसके बाद हम यहाँ पे हालात शायद ख़राब हो चुके थे। हालात यहाँ पे ऐसे थे कि चारों तरफ यहाँ धुआं धुआं दिख रहा था। एयरपोर्ट पे भी ऐसा जैसा आग लगा हुआ। डर नहीं लग रहा था कि अगर हम जा नहीं पाएंगे तो वापस कैसे जाएंगे? नहीं, ऐसा था कि डर तो एक अपनी जगह था, लेकिन हमारे को ये मालूम था कि ये जो भी इन लोग का अनरेस्ट है ये टुवर्ड्स गवर्नमेंट है। ये हम लोग के प्रति, टूरिस्ट के प्रति कोई नहीं है। ये लोग बेसिकली इनके अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही ये लोग ये प्रॉब्लम। यस, तो इसीलिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप के साथी कहाँ? तो हमारे ग्रुप के साथी अब जैसे जैसे लोगों को मिल रहा है जाने का मौका, वो निकल रहे हैं। बाय रोड बाय रोड, जैसे जैसे जो फ्लाइट मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, लोग निकल रहे हैं। आप क्या कहेंगी? दर्शन हो गया जिसके लिए आप आई? हम लोग 9 तारीख को सुबह 8 बजे जब आए तो थोड़ा दर्शन करके अंदर घुसे एयरपोर्ट पे, तो मंदिर एकदम काफ़ी खाली मिला, पशुपति नाथ जी का मंदिर, और बहुत अच्छे से दर्शन पूजा हुई। जब हम लोग वापस एयरपोर्ट आ रहे थे 9 बजे, चारों तरफ टायर्स जले हुए, रास्ते पूरे ब्लॉक किए हुए थे। आपने देखा है? हाँ, हम लोग ने देखा है। और पूरे आकाश सड़कों पर खूब यंगस्टर्स, मोटरसाइकिल्स में यंगस्टर्स लोग भरे हुए थे और उन लोग जा रहे आ रहे थे, बट हम लोग को कोई परेशान नहीं किया। तो फिर उसके बाद आपकी गाड़ियां सामने से निकल गई, आप लोगों को कोई टच नहीं किया? गाड़ी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज पूरे टायर्स अक्रॉस द रोड उन लोग जला जला के रखे थे कि गाड़ी क्रॉस नहीं हो। तो फिर हम लोग पैदल अपना लगेज लेके एयरपोर्ट के अंदर आ गए। बट एयरपोर्ट में 9 बजे से 2 बजे तक हम लोग चेक इन वगैरह किए, गेट पे वेट कर रहे हैं और गेट पे वेट कर रहे हैं कि अभी फ़्लाइट आए, अभी आए, बट वो फ़्लाइट ऊपर ही है और हम लोग को फील हो रहा है पूरा आकाश स्मोक से भरा हुआ था। चारों तरफ धुआं, ऐसा लग रहा था जैसे क्लाउडी डे होता है, वैसा माहौल हो गया था। मैम, क्या आपको लग रहा था कि हम नेपाल जा रहे हैं दर्शन करने, ये माहौल ऐसे हो जाएगा? हम लोग को जो जरा से भी नहीं मालूम था कि ऐसे होने वाला है। एयरपोर्ट पे हमने ये नज़ारा, जानकारी नहीं थी, एकदम कुछ नहीं मालूम था। हम लोग तो बस एयरपोर्ट पे बैठे तो देखे कि एयरपोर्ट शट डाउन हो गया, हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। 2 दिन से आप इंतजार कर रही हैं? इंतजार करने का, अब हम लोग वापस जाए, बस यही। और अब क्या सूचना मिली है, कैसे जाएंगे एयरपोर्ट? आप एयरपोर्ट, फ्लाइट डिले हो रही है, हो रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, देखो मिल जाए तो हम लोग चले जाए अपने। है कि वहाँ हो सकता है फ्लाइट एकदम। अभी एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट ने रेस्क्यू फ्लाइट्स भेज रहे हैं, तो उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं, जो कि अभी भारत सरकार कहीं न कहीं सरकार, पूरा भरोसा है हमें भारत सरकार पे और वही हेल्प कर रहे हैं। भारत, क्या कहेंगी आप? बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस था बिकॉज हम लोग लिटरली बोर्डिंग गेट तक पहुंच गए थे एंड वहाँ पे इतना स्मोक और सब कुछ देखने के बाद सडनली स्क्रीन सारे ब्लैंक हो गए एंड हम लोग को वापस कैंसिल करना पड़ा इमिग्रेशन। और आते टाइम इतना केओस, लाइक मेरे पास अभी भी वीडियोस है, लोग बाइक पे चल रहे, हम लोग को अपना रूम से दिख रहा है कि बिल्डिंग्स जल रहे हैं यहाँ, एंड वी हैव नो गारंटी कि कब हम लोग वापस आएंगे। हम लोग एवरी डे ट्रैक कर रहे हैं कि कैसे जाए, गाड़ी से जाए कि फ़्लाइट से जाए,
पर रेस्क्यू फ्लाइट्स का कल माहौल ऐसा हो गया कि आपको लगा कि ये क्या हो रहा है? हाँ, कोई सर्टेनिटी नहीं था बिकॉज हम लोग ट्रैप्ड, अब यहाँ पे टूरिस्ट को कुछ कर नहीं रहे कि कर रहे पता नहीं, बिकॉज वी कांट गो आउट, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इट वाज अनसर्टेन एंड वेरी स्कैरी ओवरऑल। सुन रहे थे ये भारतीय लोग हैं, पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं और इनको शायद आज सूचना मिली है कि भारत सरकार के दखल से कहीं न कहीं इन लोगों को सुरक्षित भारत पहुंचाया जाएगा। 23 लोग साथ में निकले थे, लेकिन अब सोचिए अलग अलग ग्रुप में निकल रहे हैं, 5 से 6 लोग ये लोग साथ में हैं, 4 लोग यहाँ पे, और देखिए लगेज वगैरह साथ में है, देखिए इतना लगेज वगैरह यहाँ पे सब रखा हुआ है। अब इन सब को लेके जाना है, सब कुछ साथ में लेकर निकलना है। फैमिली के लोग हैं, एक फैमिली साथ में है, बाकी और लोग कोई अपने अपने अलग अलग माध्यमों से बाई रोड निकला है, कोई किसी और माध्यम से निकला है, लेकिन स्थिति अब सामान्य है। कहीं न कहीं एक अच्छी खबर ये है कि नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की पहल शुरू है और सुचारू व्यवस्था से लोग आ जा रहे हैं, सड़कों पे बसें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं। जो स्थिति 2 दिन पहले थी अब उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन सैनी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, काठमांडू, नेपाल।